नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया 7500 प्लस का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के सेट, जो कि 31 से लेकर आपके पूरे 35 तक ये सेट होंगे। तो इसमें जो सभी सेट में होंगे प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो इसमें जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रश्न हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, आपका ये रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA, टीचर एग्जाम या अन्य राज्यों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा। तो इसमें जो 150 प्रैक्टिस सेट बुक में दिया हुआ है, तो ये हमारा इस वीडियो में 31 से लेकर 35 सेट तक आपको कवर करवाने वाले हैं, जिसमें हर एक सेट में आपको टोटल 50-50 क्वेश्चन होंगे। यानी कि इस वीडियो में आपको 250 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो इसके पहले के सारे जो 30 प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को विजिट कीजिए, वहाँ से एक 7500 प्लस एडुटेरिया करके चैनल बना है, वहाँ से सभी वीडियो को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये 250 प्रश्नों वाला प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलिए महामैराथन स्टार्ट करते हैं अंतिम वार के लिए हर एक एग्जाम का। तो ये देखिए, आपका प्रैक्टिस सेट 31 आ गया। तो प्रैक्टिस सेट 31 का आपका पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन जो है वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक यंत्रीय विधि नहीं है? ये देखिए, एक 4 विधि दिया हुआ है: साइक्लोन डिवाइडर, बैग फिल्टर, साइक्लोन सेपरेटर और साइक्लोन कलेक्टर। ये एक 4 विधि दिया हुआ है, जिसमें एक वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक यंत्रीय विधि नहीं है। फटाफट दोस्तों कमेंट में बताइए कि कौन सा यंत्रीय विधि नहीं है। तो इसका जो यंत्रीय विधि नहीं है वो है साइक्लोन डिवाइडर, जो यंत्रीय विधि नहीं है। बाकी बैग फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर और साइक्लोन जो है सेपरेटर यंत्रीय विधि है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या हो जाता है? उसे करने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है, यानी कि लेस हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। किसी विद्युत रोधी को निम्न में से कौन अवशेषित कर सकता है, आवेशित कर सकता है? किसी विद्युत रोधी को कौन आवेशित कर सकता है? इन 4 ऑप्शन में से वो कर सकता है अस्थिर विद्युत। कौन कर सकता है? स्थिर विद्युत आवेशित कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और कौन सा कोट जो है सही है वो बताना है। तो आपका पोटेशियम नाइट्रेट का संबंध होगा बारूद से, तो आपका ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? वो प्रतिजैवी, यानी कि बी का आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद है यूरिया, यूरिया एक उर्वरक है, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। मेलाथियान वो है कीटनाशी है, यानी कि डी का 2 हो जाएगा। तो 3, 4, 1, 2, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है 3, 4, 1, 2। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है चौथा प्रश्न का। निम्न में से कौन सा पौधा के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व वो है बोरॉन दोस्तों। इनमें से कौन है? बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो कार्बनिक अम्ल जो है वो एसिटिक अम्ल है। कौन है? एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रिका में क्या पाया जाता है? केंद्रिका में पाया जाता है प्रोटीन, RNA और DNA। इन 3 चीज़ पाया जाता है। तो केवल 1, 3 और 4 कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है वो, उसका नाम है गलसुआ। गलसुआ जो है प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। बाकी आपके जो मलेरिया, कालाजार और निंद्रा जो रोग हैं वो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। सो ऑप्शन नंबर डी 8वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स है? नेक्स्ट है ऑक्सीश्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स है, यानी गलत है। आपको बताना है चारों कथन में से। जो असत्य कथन है कि इस श्वसन में अवायवीय श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। यह आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। मरिया प्रथा प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? वो जनजाति का नाम है खोंड। खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण। सो खोंड ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस शैली की थी दोस्तों? फटाफट बताइए। वो थी मोहिनी अट्टम की एक नृत्यांगना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब की गई थी? पहला फेज का शुरुआत किया गया था 2017 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। भारतमाला परियोजना के पहला फेज की शुरुआत 2017 ईस्वी में हुआ। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम पहले महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर बिहार आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा, यानी कि सही क्रम ऑप्शन नंबर ए है।
निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखों में कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 में 1 सुमेलित है नहीं है दोस्तों, बाकी 3 सही सुमेलित हैं, आपको पता करना है। तो रसखान के लेखक के पुस्तक है प्रेम वाटिका, ये सही है। फिरदौसी शाहनामा, ये भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर के हंगरी स्टोन्स, ये भी सही है। अमृता प्रीतम के आंसू, यह सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी 14 का करेक्ट आंसर होगा। 14 का ऑप्शन डी, जो अमृता प्रीतम आंसू सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? 4 में आपका एक देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। रूस का तो है दोस्तों, ब्राज़ील का भी है और फ्रांस का भी है, लेकिन मलेशिया का नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? इसके लेखक है शेन वाटसन। कौन? शेन वाटसन है जो है विनिंग द इनर बैटल, जो कि शेन वाटसन जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मुद्रा के प्रत्येक चिन्ह रुपया को किस वर्ष अपनाया गया था? ये जो है उसको किस वर्ष अपनाया गया था? इस चिन्ह को वो 2010 ईस्वी को अपनाया गया था दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर बी होगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना किया गया था 1985 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 1985 ईस्वी। अवशोषित क्षमता का अर्थ है, अवशोषित क्षमता का अर्थ होता है पर्यावरण के अपक्षय को सोखने की योग्यता से। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 19 का। रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है? यह कच्छ में प्रचलित एक कला है। कौन है रोगन पेंटिंग? यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सार का स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना। सो 1 भी होगा। वैज्ञानिक तकनीक का आदान प्रदान करना, बी भी होगा। सदस्यों के मत समन्वय स्थापित करना, ये तीनों इनका मुख्य उद्देश्य था, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डी, मानव निर्मित पहला उपग्रह जो स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? स्पुतनिक 1 को वो लॉन्च किया गया था दोस्तों, फटाफट बताइए कमेंट में। वो किया गया था 1957 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 22 का। भारतीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में। आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो कैडी पुटिंग जो है गोल्फ से जुड़ा हुआ। किससे? गोल्फ से जुड़ा हुआ यह शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्फ। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन उसकी समाप्ति की जा सकती है। गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है किसके द्वारा? वो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? उस राज्य का नाम है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। याद रखिए दोस्तों, राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका 26 का करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। संसदीय प्रणाली में लेमडक शस्त्र से क्या तात्पर्य है? लेमडक शस्त्र से क्या आपका तात्पर्य है वो बताना है। इसका मतलब होता है लेमडक से कि नए लोकसभा के गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए 3 माह का। कितना? 3 मंथ का, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? यह अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 243 ZD। कौन सा अनुच्छेद? 243 ZD, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो सदन समिति के अध्यक्ष थे पी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? इसका जांच करता है लोक लेखा समिति। कौन? लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राज्य सत्ता के द्वारा धर्म के मामले में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्मनिरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? वो कहलाती है यूरोपीय मॉडल या अमेरिकन मॉडल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ द्वैत शासन के प्रांतीय सूची में आरक्षित विषयों के तहत सम्मिलित किया गया है। तो भू राजस्व को, प्रशासन को और न्याय प्रशासन, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जिसमें कि ये तीनों लिखा हुआ है 1, 3 और 5। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए संवैधानिक विशेषताएं और एक तरफ है आपके स्रोत।
तो कानून का शासन जो होता ब्रिटिश संविधान से यानी कि 4 हो जाएगा ए का। उसके बाद है निर्देशक सिद्धांत, उसका आपका 3 हो जाएगा आयरिश संविधान से यानी कि 3 बी का। उसके बाद है समवर्ती सूची, उसका हो जाएगा आपका जर्मन संविधान से यानी कि आप सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से यानी कि इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये आपका 1 से डी का 1 4 3 2 1। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है 4 3 2 1, सो ऑप्शन नंबर बी इसका 34 का करेक्ट आंसर होगा। भारत में निम्न में से किस क्रम में चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध है? वो है विंध्यन शैली समूह की चट्टान यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का वो है मंगल दोस्तों। कौन सा है? मंगल है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है? अटलांटिक महासागर का इनमें से वो गर्म जलधारा दोस्तों कनारी जलधारा कौन सा है? फ्लोरिडा जलधारा कौन सा है? फ्लोरिडा जलधारा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 37 का। फ्लोरिडा जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की सबसे गर्म जलधारा है। निम्न में से कौन सा देश स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो लाओस आता है, म्यांमार आता है और थाईलैंड आता है, लेकिन वियतनाम जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है वियतनाम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी कि फॉल्स ऑफ स्टेटमेंट को बताना है 39 में। जो फॉल्स स्टेटमेंट है दोस्तों इसमें से कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है, सभी कथन इसमें सत्य हैं। तो भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट सही है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल ये भी सही है, पूर्वी बिंदु किबूती तथा पश्चिम बिंदु गहीर माथा ये सभी सत्य है यानी कि ऑप्शन डी इनमें से सभी कथन सत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है सबसे निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की खेती को कहा जाता है ट्रक फार्मिंग। कौन सा? ट्रक फार्मिंग कहा जाता है यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, जहाँ केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं किसान। किसी चट्टान में नतवल यानी कि डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है? डाउनफोल्ड को अभिनति कहा जाता है। क्या? अभिनति। सो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है अभिनति। पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती है? वो होती है विषुवत रेखा पर। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक ज़्यादा होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कोयम्बटूर एवं कोचीन में कौन सा दर्रा जोड़ता है? कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? इनमें से वो जोड़ता है पालघाट जो है कोयम्बटूर एवं कोची को जोड़ता है, तो पालघाट यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। गौतमी बलसरी का संबंध किस अभिलेख से है? इसका संबंध नासिक अभिलेख से। किसका? नासिक अभिलेख। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो हल को जाना जाता था सीरा के नाम से। कैसी नाम से? सीरा के नाम से। कब जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है सीरा। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको यह बताना है। तो ये देखिए सभी स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट जो ट्रू है दोस्तों वो है आपका बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था, ये सही है। बौद्ध धर्म के हीनान संप्रदाय का आदर्श आहत पद को प्राप्त करना था, ये भी सही है। नामगल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, भी सही है। और देखिए द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान महाभारत में विभाजित हो गया, ये कथन गलत है। ये चौथी बौद्ध संगति में हुआ था, तो आपका 1 होगा नहीं, तो 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 47 का। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? इसमें मुगल साम्राज्य में नहीं आया था वो था डोमिंग पायस। बाकी बर्नियर, सर टॉमस और ट्रेवनियर जो आए थे मुगल साम्राज्य में, लेकिन डोमिंग पायस नहीं आए थे। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? वो समाप्त किया गया था बाजीराव द्वितीय के काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पेशवा प्रथा जो है बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। 50वां प्रश्न सेट नंबर 31 का देखिए क्या है दोस्तों। सेट नंबर 31 का लास्ट में प्रश्न, वो प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार है माना जाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रैयतवाड़ी प्रथा। क्या? कौन सा प्रथा? रैयतवाड़ी प्रथा कहलाता है, जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको 31 प्रश्न के आपके पूरे 50 प्रश्न समाप्त हुए। तो चलिए 32वां आपका प्रैक्टिस सेट को हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर देखिए 32 आ गया। तो 32 का आपका पहला प्रश्न क्या है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया जा गया था। बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर बताइए, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। उस अधिनियम का नाम है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत अलग किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय संविधान में तथार्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, किसमें है, वो सर्वोच्च न्यायालय में प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, वो अनुच्छेद 275 है। इसके अंतर्गत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, वो है 101वां संविधान संशोधन, जो कि आपका वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है, यानी 101वां। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 2016 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है, कितना बार बढ़ाया गया, वो मात्र एक बार। कितनी बार, एक बार। सो वंस टाइम, ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है, राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है राज्य सूची के किसी एक विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में ये होता है विशेषाधिकार, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, वो संबंधित है जनहित याचिका से। किससे, जनहित याचिका से जो है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन 8वां का बी। 9वां है आपका, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है। महान न्यायवादी के संबंध में बताना है 9th में। वो जो दोस्तों इसकी नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये तो सही कथन है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सही कथन है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, ये भी सही कथन है। यानी इनके रिलेटेड सभी जो है आपका स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, तो ये हुगली नदी के प्रमुख सहायक नदी है। कौन है, जलांगी नदी, तो हुगली, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। हुगली नदी के किनारे दोस्तों कलकत्ता शहर बसा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है, वो गुजरती है इनमें से दोस्तों चुप्पी सागर से, आर्कटिक सागर से और बेरिंग स्ट्रेट से। इन तीनों से ए बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है किलायू, जो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट आंसर है, किलायू। निम्नलिखित को मिलान कीजिए, एक तरफ है झरने, एक तरफ है संबंधित देश। तो तुगेला झरना जो है वो किस देश के संबंधित है दोस्तों, वो आपका दक्षिण अफ्रीका से, तो 1 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यूम्बिला झरना, वो पेरू से, यानी कि 2 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ब्राउन फॉल्स, वो न्यूजीलैंड देश से संबंधित, यानी कि 3 का सी हो जाएगा। और क्या आपका हैरिसन बेसिन फॉल्स, वो यूएसए में, यानी कि 4 का डी। ए बी सी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में ए बी सी और डी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका 13 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बौना ग्रह सेरेंस किसके मध्य स्थित है, तो वो आपका दोस्त बृहस्पति के और किसके, मंगल के बीच जो है मध्य स्थित है बौना ग्रह सेरेंस। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, 14 का। नेक्स्ट है 15 प्रश्न देखिए कि दक्षिणी गोलार्ध में समता रेखाओं के कम टेढ़ी-मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका प्रमुख कारण है कि विशाल महासागरीय विस्तार जो है कम टेढ़ी-मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर है। मानव की कौन सी क्रिया जो है जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, तो उस क्रिया का नाम है कृषि, यानी फार्मिंग जो है जलवायु से अधिक प्रभावित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 16 का बी। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है, वृष्टि छाया प्रभाव जो है पर्वतीय वर्षा से संबंधित है। किससे, पर्वतीय वर्षा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 17 का। निम्न में से किससे मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, मोलेसिस बेसिन के नाम से वो जाना जाता है मिजोरम को, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। मिजोरम की राजधानी आइजोल होगा। प्रसिद्ध रूड कोयला किस क्षेत्र में स्थित है, किस देश में स्थित है प्रसिद्ध जो है रूड कोयला क्षेत्र, वो स्थित है दोस्तों
और जर्मनी में कहाँ, जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। 837 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका प्रमाण जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा से, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य यानी कि फॉल्स है? गलत आपको स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट का पता करना है। किसी ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति से रिलेटेड। तो इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, यह कथन फॉल्स है दोस्तों, बाकी ये सभी ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है 21 का। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे, उनके प्रथम अनुयायी थे जामिल, कौन थे? जमाली। जमाली जो थी प्रथम अनुयायी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 22 का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? उत्तरापथ मार्ग कहाँ से कहाँ जाने वाला था, ये आपको बताना है। वो था तक्षशिला से राजगिरी जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था तराइन के युद्ध में, उसका नाम था स्कंद। कौन था? स्कंद था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 24 का। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? वो मुगल शासक का नाम है औरंगजेब। औरंगजेब के समय दोस्तों सतनामी विद्रोह हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, औरंगजेब। किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? वो समय गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उनके समय श्वेत विद्रोह हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 26 का। साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1930 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है 27 का। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किए थे स्वामी सहस्त्रानंद ने। किसने? स्वामी सहस्त्रानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है? सदिश राशि का उदाहरण है वो इसमें से बेग है दोस्तों, तो बेग इसका करेक्ट आंसर है। तापमान, समय, दूरी नहीं है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका 29 का करेक्ट आंसर होगा। तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? वो होता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुपात में, उसका व्युत्क्रम, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट है, बल के संदर्भ में असत कथन का चयन करना, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट का आपको चयन करना है 31 में। बल के संदर्भ में जो असत कथन है कि विपरीत दिशा में लगाएंगे बल का परिणाम जो है सदैव शून्य होता है, ये आपका सत कथन है, बाकी ये सभी स्टेटमेंट ट्रू हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? बायोगैस में मीथेन का परसेंट 55.8% अप्रोक्सीमेटली होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 32 का। काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? काओलिन जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका? एल्युमिनियम का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? धुआं में होता है दोस्तों पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है धुआं में, जो कि आँखों को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन फॉल्स है? तो इसमें आपका बी, सी और डी आपका सही कथन है दोस्तों। बाकी जो फर्स्ट जो है पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए जायब होते हैं, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका 35 का करेक्ट आंसर है। नई कोशिका का निर्माण होता है, नई कोशिका का निर्माण 36 बताइए किससे होता है? वो होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है नई कोशिका का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन 37 में बताइए, वो कहा जाता है ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा इनमें से नहीं है, वो है बांग्ला। बांग्ला जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है दोस्तों। बाकी जो है आपका संस्कृत शास्त्रीय भाषा है, मलयालम भी है, तमिल भी है, यानी बांग्ला जो है 38 का 20 का करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो संवैधानिक निकाय के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग, आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, ये दोनों नहीं आते हैं, सो बी यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तो मुदुमलाई तो स्थित है, वेदांतल भी स्थित है और इंदिरा गांधी भी स्थित है, लेकिन जो है आपका पराम्बलिकुलम जो है अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 40 का। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रखा गया? उस वर्ष का नाम है 2011 ईस्वी, उड़ीसा का नाम ओडिशा रखा गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रसिद्ध
पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं शशि शेखर वेम्पति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। महाकाली संधि या पंचेश्वर बांध समझौता किन देशों से संबंधित है? यह संबंधित है भारत के बीच और नेपाल के बीच से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पहली बार पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? तो पशुधन गणना किया गया था 1919-1920 के दौरान दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 44 का। विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को। कब 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विश्व प्रसिद्ध मथियाना मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो मथियाना मिर्च राजस्थान राज्य से किससे राजस्थान से संबंधित है? सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद का विलय किया गया था। किसका? हैदराबाद का, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ? कौन सा कानून लागू हुआ? वो हुआ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। परिस्थिति के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है। तो समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों के समशिष्टियों के कुल योग के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी 49 का भी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लास्ट टाइम आपका 32 नंबर सेट का आपका 50वां प्रश्न क्या है? आपका लास्ट प्रश्न इस सेट का 1955 में हुए बांडुक सम्मेलन जो इंडोनेशिया में हुआ था, उसमें 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया था। तो कहाँ से प्रतिनिधित्व किए थे? वो किए थे एशिया एवं अफ्रीका के 29 देश ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको पूरे 32 नंबर सेट के 50 प्रश्न इससे भी समाप्त हुए। तो चलिए इस सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ है कुषाण वंश से रिलेटेड, तो इसको फटाफट पढ़ते हैं दोस्तों, और इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा अलग से एक कॉपी में। तो इस कुषाण वंश के संस्थापक थे कोजुल कडफिसेस। इसका सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क। प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया, जिसका प्रयोग वर्तमान भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता की रचना की। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष बुद्ध चरित्र की रचना। गंधार शैली मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्की का शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ। कहाँ? कुंडलवन में हुआ था। कुषाण के समय में ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास जो वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए किसने? कुषाणों ने। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईसा पूर्व में हुई और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। तो ये सभी देखिए आपके किससे रिलेटेड हैं? कुषाण वंश से रिलेटेड हैं। तो ये सभी का अच्छा से वीडियो को पॉज करके नोट्स को बना लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग सेट नंबर 33 में आते हैं। सेट नंबर 33 क्या है? इसका पहला प्रश्न क्या कहता है? किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ गया था? फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। वो हुआ था वसुमित्र की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस स्थान से नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? तो उस स्थान का नाम है बुर्जहोम। कहाँ से? बुर्जहोम से जो है आपको नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष मिले हैं। सो बुर्जहोम, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? प्रश्नोपनिषद ये दोस्तों किसका है? अथर्ववेद का उपनिषद है, यानी अथर्ववेद। सो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ए। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों की सभा को नगरम के नाम से जानते थे। किस नाम से? नगरम के नाम से। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? वो प्रसिद्ध था चोल। चोल जो था भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? इसका करेक्ट आंसर है फकीर विद्रोह। कौन सा फकीर विद्रोह को जो है नेतृत्व प्रदान किए? मजमून शाह ने और चिराग अली ने, और यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? उस समय मीर जाफर जो था बंगाल का नवाब था बक्सर के युद्ध के समय। तो मीर जाफर, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर होगा। भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? उसका नाम है दोस्तों लॉर्ड रिपन। किनको? लॉर्ड रिपन को जो है भारतीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
9वां प्रश्न है, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? उसका है वन प्राणी का संरक्षण जो भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है। तो वन प्राणी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लाभ के पद पर निर्धारण निम्न में से कौन करता है? क्या है? लाभ के पद का निर्धारण निम्न में से कौन करता है? वो करता है संसद, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? वो बना सकती है अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 253 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर सी 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्थगन प्रस्ताव से। किससे? स्थगन प्रस्ताव से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विशासन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? वह एक संघीय प्रणाली में जो है द्विशासन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 ईस्वी में आया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? यह प्रावधान किया गया 1991 ईस्वी में, यानी 1993 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 1993 ईस्वी। भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा जो परिवर्तन किए गए उसके संबंध में सही नहीं है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। जो फॉल्स स्टेटमेंट है वह है कि आप विदेशों से संबंधित मामले, देशी राजाओं से संबंध और ऐसे मामले जो न्याय में विचाराधीन है से संबंध में भी सदस्यों को बहस का अधिकार दिया गया है, यह सही नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाद्वीप और दूसरी तरफ सबसे लंबी नदी। 17वां प्रश्न, तो आपका एशिया का सबसे लंबी नदी हुआ मिसौरी। उसके बाद क्या है आपका यूरोप का आपका क्या आ जाएगा? सॉरी, ये आपको अच्छे से बताते हैं। इधर PQRS दिया हुआ है, 1 2 3 4 नहीं दिया हुआ है। तो चलिए, जो मिसौरी है ये किसका है? यह है उत्तर अमेरिका का है, यानी कि इसका आपका जगह P का 4 हो जाएगा। उसके बाद है Q क्या है? मर्रे है। तो मर्रे किस देश की है? मर्रे जो है आपका दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया का है, यानी Q का 3 हो जाएगा। यांगसी जो है एशिया का है, यानी कि R का 1 हो जाएगा। और आपका वोल्गा जो है यूरोप का है, यानी कि आपका S का 2 हो जाएगा। तो ये जो है सबसे लंबी नदी और एक तरफ महाद्वीप है, तो इसका जो है 4 3 1 2 इसका करेक्ट आंसर होगा PQRS में। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 4 3 1 2, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट है बारालाचा लातेर्रा निम्न में से किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो जोड़ता है दोस्तों 2 राज्यों को, वो है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से किन की सीमाएं जो है बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है? तो बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है कौन कौन से देश की सीमा? वो करती है एस्टोनिया, लिथुआनिया और रूस की। चेक गणराज्य का नहीं करता है, यानी 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण वो है चंबल दोस्तों। कौन है? चंबल है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। कश्मीर घाटी की किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? कश्मीर घाटी कौन 2 पर्वतों के मध्य स्थित है? वह है विदर्भ हिमालय एवं पीर बंजाल के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है शिवालिक रेंज, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है 22 का। नेक्स्ट है 23 में देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक है कोयला खनन क्षेत्र और दूसरी तरफ पे आपके राज्य है, स्टेट है। तो आपका है सिंगरेनी, यानी ए का जो करेक्ट आंसर होगा वो तेलंगाना का है, ए का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है ईब नदी, उसका हो जाएगा आपका उड़ीसा, यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद है कर्णपुरा का जो है आपका वहाँ झारखंड है, यानी 2 हो जाएगा। और कंपटी जो है महाराष्ट्र का, यानी 1 हो जाएगा। 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ 3 4 2 1, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है? टुंड्रा फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट में, वो किन क्षेत्र में पाई जाती है? वो पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में, सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस रेखा की मदद ली जाती है? वो रेखा का नाम है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का जो मदद ली जाती है समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट लगभग कितना दूरी तय कर लेती है?
वो लगभग दूरी करती है 28 किलोमीटर की दूरी। कितना? 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं दलाई लामा। कौन है पुस्तक इसके लेखक हैं? दलाई लामा जी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। इनका पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका 27 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जैव न्यूनीकरण प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? 28वां में वो है आपका कागज़ तो है, सब्जी भी है, फल भी है, लेकिन प्लास्टिक जैव न्यूनीकरण प्रदूषक का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? वो पारित किया गया था 1981 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1981। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र जो है पुगा घाटी कहाँ स्थित है? पुगा घाटी लद्दाख में स्थित है दोस्तों। कहाँ? लद्दाख में, जो कि भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? उस क्षेत्र का नाम है साहित्य के क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल मिला साहित्य के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 31 का। एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रियाओं का एक समूह है, किसका? वो है रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एक समूह है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? ये आपको बताना है 33 का दोस्तों। वो स्थित है जामनगर में। कहाँ? जामनगर में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा है? मरो नहीं मारो यह है लाल बहादुर शास्त्री का नारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़ों को क्या कहा जाता है? उस संकेतक जोड़ों को कहा जाता है एलील। क्या? एलील कहा जाता है विपरीत लक्षण के संकेत जोड़ों को, यानी ऑप्शन नंबर बी 35 का भी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह दोस्तों स्थित है एम्स्टर्डम में। किस? कहाँ से? एम्स्टर्डम में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट आंसर है। एम्स्टर्डम जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी 37 का राइट आंसर है। निम्न में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? तलाक तो विद्युत रोधी है, एबोनाइट भी है और शीशा भी है, लेकिन चारकोल विद्युत रोधी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है उपयोगी नहीं है? तो ऊर्ध्वपातन तो है और क्रिस्टलीकरण भी है, लेकिन आसवन जो है वो प्रक्रिया उपयोगी नहीं है ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्षितिज और स्थितिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? तो स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा, ये तो सही है। ऊंचाई के साथ परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही है। अस्थित ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, ये भी सही है। यानी कि सभी जो है आपको सभी असत्य है, ये सभी जो है आपके इसके बारे में कथन असत्य दिया हुआ है दोस्तों, यानी सही है मतलब कि ये सभी गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही उत्तर है चुनिए। तो सही उत्तर है दोस्तों कि वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है और निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, यानी सही उत्तर आपका 1 और 3 है। तो 43 का आपका डी इसका राइट आंसर है 1 और 3। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? उसका नाम है थायराइड, जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे बड़ी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है, वो किस में होती है? ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट आंसर है। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिका आरबीसीज को पृथक किया जाता है, उन्हें समांतर लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आरबीसीज पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि आरबीसीज के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है 46 का। बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? वो पारित किया गया था 1918 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं मृतजीवी, जो सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं, यानी मृतजीवी कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है।
सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों के निम्नलिखित समूह में कौन सा एक पृथ्वी का 99% से ज़्यादा बायोमास यानी कि जैव भार बनाता है? वो बनाता है H और O और C, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 50वां आपका सेट नंबर 33 का लास्टवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो उदाहरण है फसली भूमि यानी क्रॉपलैंड जो है मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फसली भूमि। तो दोस्तों आपका सेट नंबर आपके 33 के पूरे 50 प्रश्न समाप्त हुए। तो इस सेट के अंतिम में देखिए कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया गया है जो सुंगवन से रिलेटेड है। तो आप सभी स्मरणीय तथ्य को अच्छे से पढ़िए और इसको वीडियो को पॉज करके अच्छा सा इसको नोट्स बना लीजिए। तो क्या है, सुंगवंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की। इसकी राजधानी विदिशा थी। 2 बार इसमें कराया था। महर्षि पतंजलि इसके सुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया और अंतिम शासक देवभूति था। ये सभी जो आपके फैक्ट्स हैं अभी इस कॉपी पर लिखिए और याद कीजिए दोस्तों, नोट्स बनाइए। फिर देखिए चेदी वंश के रिलेटेड भी कुछ आपका दिया हुआ है स्मरणीय तथ्य। इनका उदय हत्ती गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस वर्ष का सबसे प्रतापी राजा खारवेल था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और खारवेल ने जैन मुनि के लिए उताईगिरी पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। ये सभी जो 4 हुए हैं कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, ये सभी चेदी वंश से रिलेटेड याद रखिएगा। तो देखिए आपके 33 प्रश्न अब समाप्त हुए। तो चलिए अब सेट नंबर 34 को बनाते हैं, हम लोग कवर करते हैं। तो सेट नंबर 34 का आपका पहला प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? तो किस कैमा जो है योजना था दोस्तों, 9वां 10वां 11वां 12वां, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12वां पंचवर्षीय योजना था जिसका मुख्य ध्येय था समपोषणीय वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? तो इनके द्वारा कौन सा आयोग के द्वारा वह कहा गया था? योजना आयोग के द्वारा अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है? तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा फॉल्स है? एक जो इसमें से फॉल्स है वह भागवती समिति का कृषि ऋण प्रणाली से संबंध, ये आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ये सभी आपका सही सुमेलित हैं और आपका बी सही सुमेलित नहीं है। विशेष आहरण अधिकार SDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सत्य है वो आपको बताना है। तो 5वां जो है आपका उसमें आपका वह 1969 में IMF द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, यह कथन सही है। और यह ना तो मुद्रा है और ना ही IMF पर दावा है, यह भी कथन सही है, यानी कि केवल 1 और 3 जो सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां का प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति है निम्न में से कौन सी है? उसमें जो है प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित युक्ति है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कार की बीमा बराबर होती है, कार की बीमा जो है ऊर्जा के बीमा के बराबर होती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है? वो होता है तरंग दैर्घ्य और वेग में परिवर्तन आता है कांच में जाने पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां का 9th देखिए, कारों में ड्राइवर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला एयर बैग में होता है, तो एयर बैग में होता है सोडियम एजाइड। क्या होता है? सोडियम एजाइड होता है एयर बैग में, याद रखिए दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिंक से जिंक आयन का निर्माण किसके कारण होता है? वो निर्माण होता है ऑक्सीकरण के कारण, जिंक से जिंक आयन का निर्माण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण निर्भर था, वर्गीकरण आधारित था, तो कौन सा है? वो है कोशिका भित्ति और क्या है? केंद्रिक झिल्ली एवं पोषण की विधि, जिस पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। पौधों की आयु की गणना किस उत्तक के वार्षिक विलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? तो होता है जाइलम उत्तक। किसका? जाइलम उत्तक की, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। जाइलम उत्तक के वार्षिक विलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है पौधों की आयु की गणना। मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? तो इसकी अस्थियां जो है परिणाम और परिमाण एवं आकार के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है आपका वन वनस्पति, एक तरफ है आपके क्षेत्र। तो आपका उष्णकटिबंधीय वन जो है आपका साइलेंट वैली में पाए जाते हैं, यानी कि ए का 3 होगा।
अल्पाइन वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि आपका बी का 2 हो जाएगा। पतझड़ वन पाए जाते हैं राजस्थान में, यानी कि आपका सी का 1। और शंकु वृक्ष वन वो पाए जाते हैं आपका हिमाचल प्रदेश में, यानी कि डी का 4। तो 3 2 1 4। सो ऑप्शन नंबर डी में सी में देखिए दिया हुआ 3 2 1 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका 14 का। वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाती है? वो कहलाती है निकेत। क्या कहलाती है? निकेत कहलाती है, जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक परिवारणीय दशाएं उपलब्ध हो, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह पक्षी अभयारण्य स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में, एमपी में, महाराष्ट्र में सॉरी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में जो है नरनाला पक्षी अभयारण्य स्थित है। किस अधिनियम या नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? वो अधिनियम का है राष्ट्रीय वन नीति, जो कि 1988 में आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी 17 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कन्वेंशन या प्रोटोकॉल जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसय द्वारा कवर किए गए आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के बंटवारे को अनिवार्य करने से संबंधित है? तो 18 प्रश्न का देखिए कौन सा प्रोटोकॉल है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका नागोया प्रोटोकॉल। कौन सा है? नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? वो किए थे कुल 11 गंधर्वों में विभाजित महावीर अपने शिष्यों को। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? असमक जो है पोटली ये आपका सही सुमेलित है। आकामतस विराटनगर सही सुमेलित है। मल कुशीनारा या पावा ये भी सही सुमेलित है। और चेदी उज्जैन ये सही सुमेलित नहीं है। सो 20 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। फिर चलिए 21 में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है 21 में, वो बताना है। तो जाबलोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है दोस्तों, बाकी ये सभी फॉल्स हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर 21 का। हड़प्पा लिपि में कुल चिन्हों की कितनी संख्या थी? कुल चिन्हों की 64 संख्या थी। कितनी? 64 संख्या थी कुल चिन्हों का, यानी ऑप्शन नंबर सी 22 का करेक्ट आंसर है। भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम विकसित हुआ था दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, दक्षिण भारत। कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था। कब? 13वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? उस सुल्तान का नाम था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जो है नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उसे उलेमा लोगों ने विरोध किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मुगल काल के समय कितने मनसबदारी प्रारंभ किया था? मनसबदारी जो प्रारंभ किए थे मुगल काल के समय वो थे राजा अकबर थे, इन्होंने मनसबदारी प्रारंभ किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है 26 का। क्या हम दोनों एक देश में नहीं रहते? स्मरण रहे कि हिंदू और मुसलमान दो धार्मिक विभिन्नताएं प्रकट करते हैं, अंतर सभी लोग चाहे तो हिंदू अथवा मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, वो देश में रहते सभी इस मामले में एक ही राज्य से संबंध रखते हैं। उपरोक्त में से किनका कथन है? यह कथन है सर सैयद अहमद खां जी का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिए सर सैयद अहमद खां का यह कथन है। निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन संबंधी बाल्कन प्लान का खाका तैयार किया था? वो तैयार किए थे माउंट लॉर्ड बेटन ने, यानी लॉर्ड माउंट बेटन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं, यानी कि आपको नॉर्थ से लेकर साउथ के बीच में सजाना है। तो देखिए पहले क्या आ जाएगा आपका थाल आ जाएगा, उसके बाद आपका आएगा भ्योर घाट, यानी कि पहले 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, उसके बाद फिर पाल आ जाएगा, उसके बाद सेनकोट आ जाएगा। तो 1 3 2 4, यानी ऑप्शन नंबर सी 29 का करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो मानस है, कपिली भी और तीस्ता है, लेकिन भवानी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी 30 का करेक्ट आंसर होगा। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग की शैली के संरचनाओं में पाया जाता है? वो पाया जाता है टर्शियरी युग की शैली की संरचनाओं में पाया जाता है टर्शियरी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही उत्तर का चयन करना है आपका। एक तरफ है सूची 1 और सूची 2 आपका 32 प्रश्न। तो स्थल समीर बहने का समय होता है वो होता है रात, यानी कि आपका ए का 4 होगा। समुद्र समीर बहने का समय होता है दिन, हुआ नहीं आपका 3 हो जाएगा बी का। गाढ़े रंग के कपड़े पहनने का समय है आपका शीत ऋतु, यानी कि आपका सी का 2।
हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय है वो ग्रीष्म ऋतु, यानी कि डी का 14321 ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है ठीक इसी प्रकार से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 32 का। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? वो ऋतु परिवर्तन जो है घूर्णन का प्रभाव नहीं है, बाकी करियोलिस बल का उत्पत्ति है, पवनों का विक्षेपण भी और दिन का रात होना भी है। सो ऋतु परिवर्तन जो है घूर्णन का प्रभाव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? वो प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। आइस कोर से क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है। कितना? 12, 12 याद रखिए एक दर्जन दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है 12। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह अनुच्छेद नंबर 262 में वर्णित है अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद का उल्लेख। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है, 5 होती है दोस्तों, याद रखिए 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 37 का। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना, एक तरफ है सूची 1 और एक तरफ है सूची 2। तो भाग 6 का किससे संबंधित है? राज्य से दोस्तों, यानी कि बी का 3। भाग 14 का संघ एवं राज्य सेवा, यानी कि ए का 3, बी का 4। उसके बाद क्या है? भाग 15 जो है निर्वाचन से, यानी कि सी का 2। भाग 18 जो है आपात उपवन से, यानी कि डी का 1, 3, 4, 2, 1। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर 3, 4, 2, 1। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 38 का बी। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब क्या होता है? जब होता है न्यायालय के किसी शास्त्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है, तब उदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। श्रृंगार शतक पुस्तक का लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। भर्तृहरि जो है श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक है, याद रखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गांधीवादी योजना सही सुमेलित है, जन योजना सही सुमेलित है, बॉम्बे प्लान भी सही सुमेलित है, लेकिन राष्ट्रीय नियोजन समिति सही सुमेलित नहीं है, यानी कि 41 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 5 होती है। कितनी? 5 होती है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 542 का। पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है पोलियो वनस्पति, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जो है 2 जगह को जोड़ता है, एक सिलचर को पोरबंदर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 44 का सिलचर को पोरबंदर से। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीईटी एक विनियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आई, वही 17 अगस्त 1995 को। ऑप्शन नंबर सी 45 का करेक्ट आंसर होगा। भारत की परमाणु नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? परमाणु नीति की घोषणा 2003 ईस्वी में किया गया था भारत की, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 2003। जस्टिस शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? जस्टिस ये आपको बताना है, वो बना है दोस्तों लैटिन शब्द के भाषा से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा इलायची एवं काली मिर्च का सबसे जो है बड़ा उत्पादक है? वो है आपका केरल। केरल जो है इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन सा जो है मध्य राजकोषीय नीति का हिस्सा है इसमें से? वो है आपका करारोपण भी है, सार्वजनिक व्यय भी है, सार्वजनिक ऋण भी और घाटा वित्तीयन भी है, लेकिन खुले बाजार की क्रिया नहीं है, यानी 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर लाइट ऑफ डे पुस्तक के लेखक कौन है? लास्ट में आपका सेट नंबर 34 का आपका 50वां प्रश्न क्या है? आपका क्लियर लाइट ऑफ डे के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों अनीता देसाई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपका देखिए सेट नंबर आपका 34 समाप्त हुए दोस्तों। नेक्स्ट चलिए अब सेट नंबर 35, इस वीडियो का लास्ट में सेट 35 जो हम 31 से 35 तक का सेट को कवर कर रहे थे, तो इसमें सेट नंबर आपका 35 ये रहा। तो चलिए सेट नंबर 35 का आपका पहला प्रश्न क्या है? हेरुका संबंधित है, तो हेरिका जो वर्ड है वो किससे संबंधित है आप बताइए। हेरुका फटाफट कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों, हेरुका किससे संबंधित है? तो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। दक्षिण से उत्तर की ओर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण से उत्तर यानी कि आपको साउथ से लेकर नॉर्थ के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को व्यवस्थित करना है। तो पहले आपका धौलावीरा हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, उसके बाद कालीबंगा हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसका बाद हड़प्पा
उसके बाद माड़ा 4231 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें देखिए 4231 दिया हुआ है, ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर सही से व्यवस्थित है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नंद शासक के आदेश से कहाँ एक नहर खोदी गई थी? नंद शासक के आदेश से किस स्थान पर? वो जगह का नाम है कलिंग में जो है एक नहर खोदी गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा कलिंग। भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष किसके विवरण में मिलता है? तो मिलता है एरियन के विवरण में कि यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले के होने का साक्ष, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाध्यक्षों में कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो बना गाजी मलिक। कौन बना? गाजी मलिक जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान गाजी मलिक बना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रकार प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो किस प्रतिहार राजा के वो किया था? वत्सराज के। किसके? वत्सराज के शासनकाल में भारत की यात्रा की अरब यात्री सुलेमान ने, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है वत्सराज। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? उस घटना का नाम है चौरी चौरा कांड के बाद, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा डी चौरी चौरा। बिल्हौर विद्रोह किसके समय में हुआ था? बिल्हौर विद्रोह के समय सर जॉर्ज बैरलो के समय में यह विद्रोह हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित प्रवृत्तीय दर्रा का सही जो है पश्चिम से पूर्व की ओर पहचानिए, यानी कि वेस्ट से लेकर आपको ईस्ट की ओर पहचानना है चारों में से। तो जो पहले होगा वो आपका होगा शिव किला होगा, यानी 1 होगा। उसके बाद लिपू लेक होगा। उसके बाद आपका होगा नाथुला होगा। उसके बाद आपका होगा बोमडीला होगा। तो 1 4 2 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। 1 4 2 3 जो है सही प्रकार से पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का चुनना है। तो आपका समीर पर्वत का होगा कैटिबेटिक हो जाएगा। उसके बाद चिनूक जो हो जाएगा वो आपका किससे हो जाएगा? स्नो ईटर से हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा सिमुमू जो हो जाएगा एशियाई और अफ्रीकी मरुस्थल हो जाएगा। और सिराको जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? सहारा मरुस्थल हो जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 4 और 1। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। देखिए 2 3 4 1 दिया हुआ है, सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 10 का। ओजार्क पठार कहाँ स्थित है? तो ओजार्क पठार दोस्तों यूएसए संयुक्त अरब अमेरिका में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी जनजाति ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है? उस जनजाति का नाम है एस्किमो। एस्किमो जो है ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करती है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डॉल्फिन कटक किस महासागर में स्थित है? तो डॉल्फिन कटक आर्कटिक महासागर में स्थित है। कहाँ? आर्कटिक में, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अफ्रीका में एटलस पर्वत का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो एटलस पर्वत का विस्तार जो है उत्तर पश्चिम भाग में। कहाँ? उत्तर पश्चिम भाग में, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जाफना प्रायद्वीप तथा हिमालय श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका के मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास क्या कहलाता है? वो कहलाता है अल्बर्टा पास। कौन सा? अल्बर्टा पास, एलिफेंटा पास या डंकन पास या 10 डिग्री चैनल, तो वो कहलाता है एलिफेंटा पास, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तब हो जाए तो सभी सदस्य स्थान पद अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया था? उस संविधान का अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 102 का 1 का ए। इसके अंतर्गत जो है राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? वो शामिल किया गया ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से भारत में संविधान में शामिल, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वो आता है ना ही प्रारंभिक अधिकार, ना ही अपीलीय अधिकार, ना ही प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र में, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 19 का। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है? वो प्राप्त किया जा सकता है 5 तरीकों से, टोटल 5 तरीका से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। श्रमिक संघ एवं फौजदारी संघ किस सूची का विषय है? तो वो है समवर्ती सूची का विषय। कौन सा? समवर्ती सूची का विषय श्रमिक संघ एवं फौजदारी संघ, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। द लिटिल बैलेंस पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं गैलीलियो गैलीली। इनकी रचना है द लिटिल बैलेंस, यानी ऑप्शन नंबर 20 का 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
द्रव्यों में चुंबक तत्व का कारण निम्न में क्या होता है? तो चुंबक तत्व का कारण होता है इलेक्ट्रॉन की वर्तुल की गति। इलेक्ट्रॉनों की जो वर्तुल गति है इस कारण चुंबक तत्व का द्रव्यों में कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक बल अकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल का उदाहरण है? तो इनमें से जो है घर्षण बल जो है अकेंद्रीय तथा असंरक्षित बल का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युत बंद तार, रेड लाइन वायर और काले उदासीन तार, ब्लैक न्यूट्रल वायर के बीच विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? फटाफट बताइए दोस्तों, यह आपके फिजिक्स के प्रश्न है, याद रखिए। वो होता है 220 वोल्ट का डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? वो होती है ऑक्सीजन में, यानी O2 में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पीएच का जो सबसे अच्छा क्रम है वो सही क्रम है दोस्तों, उसका जो करेक्ट आंसर है वह नींबू का रस, कॉफ़ी, रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो है सही क्रम है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा ये सहसंयोजक बंधन करता है? तो यह करता है दोस्तों एकल। किस प्रकार का एकल सहसंयोजक बंध, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो वर्ग की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 29 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 13, देखिए उपस्थिति यानी कि कार्टिलेज को कोशिकाओं को कहा जाता है। कार्टिलेज की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट जो है उपस्थित की कोशिकाओं को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऊतक शरीर के संरक्षण का कार्य करता है? उसका नाम है एपिथेलियम ऊतक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन ट्रू है? वो जो है कि इसमें कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में ट्रू स्टेटमेंट है, यानी 32 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में शहरी सरकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है उस पर आपको टिक लगाना है। तो पहला आपका कथन जो गलत है कि शहरी सरकारी बैंकों के संदर्भ में कि इनका पर्यवेक्षण और विनिमय राज्य सरकार द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्ड द्वारा किया गया। लेकिन दूसरा और तीसरा सही है कि वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं। और 1966 में एक संशोधन के माध्यम से इन्हें बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया है। 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी 33 का करेक्ट आंसर होगा। समान मौद्रिक आधार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यापार मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करेगा? इसमें से जो प्रेरित करेगा वो है वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग व्यवहार में वृद्धि जो है समान मौद्रिक आधार के साथ व्यापक मुद्रा में वृद्धि की ओर प्रेरित करता है। वित्तीय साक्षरता एवं बैंकिंग व्यवहार में वृद्धि। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है 35वां का। तो कुजनेट का जो सही सुमेलित है वो आपका उल्टा युवक प्रकरण, यानी कि आपका ए का 3 हो जाएगा। और नरकेश जो है आपका क्या हो जाएगा? वो संतुलित वृद्धि सिद्धांत हो जाएगा, यानी कि आपका बी का 2 हो जाएगा। आपका हो जाएगा लेबनेस जो आपका हो जाएगा क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। और सोम्पीमीटर हो जाएगा आपका नवीनता उद्यमशीलता, यानी कि आपका 3214 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3214। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। क्षैतिज मांग वक्र कैसा होता है? क्षैतिज मांग वक्र जो है पूर्ण लोचदार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है राजस्व घाटा के बराबर प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग, यानी ऑप्शन नंबर बी 37 का भी करेक्ट आंसर है। न्यायमूर्ति श्री कृष्ण समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है व्यक्तिगत डेटा संरक्षण से संबंधन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अमर्त्य सेन द्वारा 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं में कौन शामिल नहीं है? 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है उसमें एक शामिल नहीं है। राजनीतिक तो शामिल है, आर्थिक सुविधा भी शामिल और सामाजिक अवसर शामिल है, लेकिन सांस्कृतिक सुरक्षा शामिल नहीं है अमर्त्य सेन द्वारा 5 प्रकार की स्वतंत्रता में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 39 का। निम्नलिखित में से किसके मध्यस्थ के कारण ताशकंद समझौता संपन्न हुआ था? वो हुआ था सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कोसिगिन के मध्यस्थ के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या जो है रूरल पॉपुलेशन सर्वाधिक है, ग्रामीण जनसंख्या किसका सर्वाधिक है? वो है यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का।
सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अंतः समुद्री कैनियन के उद्गम पर अविलता धारा सिद्धांत का प्रतिपादक विद्वान कौन है? इसके विद्वान है डेली। कौन है? डेली हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की नॉर्डिक जाति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती है? तो नॉर्डिक जाति के पास जो होता है लंबा कद होता है और लंबा चेहरा, ये दोनों होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता किस क्रांति का प्रमुख नारा था? वह फ्रांस की क्रांति का प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, यानी ऑप्शन नंबर सी 44 का करेक्ट आंसर है। यूएन द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया है? उसका नाम है 1981 से लेकर 1990 के दशक को जो है अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दिवस के रूप में नामित हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वैश्विक उष्णन के फलस्वरूप किसमें से किसकी बारंबारता और प्रचंड बढ़ रही है? वो बढ़ रही है केवल चक्रवात की, केवल तूफान की, केवल बवंडर की, सभी की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चक्रवात, बवंडर, तूफान सभी के बढ़ रही है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई? बागवानी बोर्ड की स्थापना, नेशनल बागवानी बोर्ड, इसका स्थापना किया गया 1984 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एनजीटी निम्नलिखित में से किस एक कानून के तहत नागरिक मामलों में सुनवाई नहीं कर सकता है? एनजीटी वो कर सकता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के मामलों में सुनवाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? हॉट स्पॉट अवधारणा के प्रतिपादक है नॉर्मन मायर्स, याद रखिए दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस 35 नंबर सेट का आपका लास्टवां प्रश्न दोस्तों, जो कि आपका 50वां प्रश्न है 35वां का। तो निम्नलिखित में से अरविंद घोष की कृति नहीं है? तो आपका द लिटिल डिवाइन कृति है, इजी ऑन गीता भी है, आइडियल हिंदू यूनिटी भी है, लेकिन आपका ये ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स जो है अरविंद घोष की कृति नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो आपका देखिए 31 से लेकर 35 तक के आपके सारे 50 प्रश्नों के सेट समाप्त हुए, यानी टोटल इसमें पूरे 250 प्रश्न रहे इस सेट में। तो चलिए इस सेट में कुछ स्मरणीय तत्व भी है जो आप पढ़ लीजिए। सातवाहन वंश की रिकॉर्डिंग, कुछ आपका देखिए की पॉइंट है। इसकी स्थापना सिमुक 60 ईसा पूर्व ने किया। सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान थे। उसके समय प्रसिद्ध सातकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल में गाथा सप्तशती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा घोषणा पुस्तकों की रचना की। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा शुरुआत सातवाहन शासक ने किया। इनकी राजकीय भाषा प्राकृतिक एवं ब्राह्मी थी। सातवाहन शासकों की महत्वपूर्ण स्थापित कृति है कार्ले का चैत्य, अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते हैं। यक्षरी सतकर्णी के सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज का चित्र अंकित था। और सातवाहन शासन का अंतिम शासक था विजय सतकर्णी। तो ये सभी आपके सातवाहन शासन के रिकॉर्डिंग की पॉइंट है दोस्तों, ये सभी को आप बढ़िया से एक नोट्स बना लीजिएगा। तो देखिए आपके पूरे जो हैं 31 से लेकर आपके 35 तक आपके पूरे सेट आपके 250 प्रश्न के समाप्त हुए हैं, और साथ में आपके इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य भी हुए थे वो समाप्त हुए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।